ये एक छोटा सा वीडियो आपकी सोच को बदलने के लिए काफी है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक देखना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारा लॉस वन टाइम है, खत्म। लेकिन अगर मैं तुम्हें लोन दे दूं विद इंटरेस्ट यानी सूद, तो मैं तुम्हारी इंटायर लाइफ, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी इमेजिनेशंस और इंटायर इकोनॉमी तक कोलैप्स या डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेट्स से एक पर्सन 100 रुपए बोरो करता है फ्रॉम बैंक एट 20% इंटरेस्ट, यानी न्यू मनी जो क्रिएटेड हुआ है वो 100 रुपए है, बिकॉज उसको 100 रुपए दिए गए हैं। तो ये 20% इंटरेस्ट कहां से आ गया? यानी इधर कैश को एक सिस्टम के बजाय एक एसेट कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज बैंक उस पे पैसे कमा रहा है। बैंक आपकी मजबूरियों पे या आपको लोन देकर उस पे पैसे कमा रहा है। लिए आपने 100 रुपए थे, रीपे आपको 120 करने। इधर प्रॉब्लम ये बनती है कि टोटल मनी इन इकोनॉमी वॉज 100 रुपीज, और जो डेप्ट ओड इकोनॉमी है उसमें अब आपको 120 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये 20 रुपीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब 20 रुपीज न्यू क्रिएट किए जाएंगे। अब इस चीज का बैंक हल निकालता है, एक सिंपल सा सोल्यूशन देता है कि पर्सन बी जो है वो 50 रुपीज बोरो करेगा एट 20% इंटरेस्ट, यानी जो न्यू मनी इन इकोनॉमी है वो 150 रुपीज होगा, क्योंकि पर्सन ए ने 100 रुपीज बोरो किए थे और पर्सन बी ने 50 रुपीज बोरो किए। लेकिन पर्सन ए को अभी भी 20 रुपए रीपे करने हैं उसके ऊपर, और पर्सन बी को 20 रुपीज के बजाय 60 रुपीज रीपे करने, यानी अब जो टोटल डेप्ट है वो 180 रुपीज का टोटल। अभी भी हम 30 रुपए शॉर्ट है। 30 रुपए कहां से एग्जिस्ट कराने हैं पता नहीं। तो क्या हम करते हैं कि हम पर्सन ए की मजबूरियां हमने बी पे डाली, हम बी की मजबूरियां सी पे डालते हैं, सी की मजबूरियां डी पे डालते हैं, डी की मजबूरियां ई पे डालते हैं, ई की मजबूरियां आगे जो भी आता है अल्फाबेट उस पे डालते हैं, और इस तरीके से एक इन्फिनिट पॉन्जी लूप होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक फिनिट वर्ल्ड में इन्फिनिट चीज काम नहीं करती। मैथ इस चीज को प्रूव करता है कि इन्फिनिट जरूर एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है, बट एक फिनिट वर्ल्ड में इन्फिनिट काम कर नहीं सकता, और इस वजह से इकोनॉमीज कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती है। सिर्फ इस चीज की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहती है और आपकी करेंसी डी वैल्यू होती रहती है। अगर हम इंडिया की मनी सप्लाई की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की कंप्लीट इकोनॉमी तो टिकटॉक लाइफ पर डिपेंडेंट है, तो 2010 में इंडिया की मनी सप्लाई 60 लाख करोड़ थी। 2024 में क्योंकि न्यू मनी प्रिंट हुआ तो 210 लाख करोड़ होगी, यानी 3.5x का इंक्रीज है। लेकिन क्या इस रेट के हिसाब से एक आम बंदे की सैलरी इंक्रीज हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से वो बंदा परचेजिंग पावर लूज कर जाता है, वो अपनी कंट्री के अंदर रह के सेफ नहीं महसूस करता, और ना ही वो अपनी कंट्री में रह के अपने फ्रीडम को परस्यू कर सकता है, ना ही उसके पास कोई क्रिएटिविटी बचती, और उस बंदे को इस सोल्यूशन में रखा जाता है कि सैलरी डबल होगी, उसको बेसिकली मैनेजर से डायरेक्टर बना देते हैं। बट अगेन परचेजिंग पावर लूज हो जाती है, विच मींस कि इन्फ्लेशन की वजह से उसके बच्चों की फीस, उसकी जो डेली नेसेसिटीज की चीजें हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और बैंक हमेशा पैसा क्रिएट करता रहता है थ्रू डेप्ट, क्योंकि डेप्ट जो है उसको इंटरेस्ट पेमेंट की हमेशा जरूरत रहती है, और इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको और डेप्ट लेना पड़ता है, और जब ज्यादा डेप्ट क्रिएट होते हैं तो विच मींस कि ज्यादा पैसा क्रिएट होता है ऑफ थिन